नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विद्या संबल योजना और इस योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत्त और निजी कर्मचारी राजकीय विद्यालयों के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं और इस सेवाओं के लिए उनको उनका जो पारिश्रमिक है वह भी मिलता है। तो साथियों, ये जो विद्या संबल योजना इस सत्र शुरू हो रही है, इसके अंतर्गत हम आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म कैसे भरेंगे और जो फॉर्म है वह कौन सा है, इसी तरह से डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए, आवेदन पत्र फॉर्म कहाँ से मिलेगा, खाली पदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, आवेदन पत्र हेतु योग्यता क्या है और शपथ पत्र कौन सा लगाना है। साथियों, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू कर दें आज का वीडियो। और साथियों, विद्या संबल योजना और विद्या संबल योजना के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस फॉर्म का जो प्रारूप है ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसकी जो प्रति है ये डाउनलोड करनी होगी और इस प्रकार का फॉर्म भर के आपको जो संबंधित विद्यालय के अंदर देना होगा। और इसके अंदर क्या क्या आपको भरना होगा डिटेल में बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो आवेदन करता है उसको अपना नाम ऐप पे फिट करना है। आपका जो रिसेंट जो पासपोर्ट फ़ोटो है आपको यहाँ लगाना है, जो वर्तमान में और नवीनतम होना चाहिए। पिता का नाम आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं और आवेदित विद्यालय कौन सा है उसका नाम लिखना होगा और पूरा नाम लिखिएगा इसके अंदर। और प्रत्येक विद्यालय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। आवेदित जो पद है उसका नाम लिखें, किस प्रकार के पद हैं और पदों के संबंध में जो डिटेल है वह मैंने अपने विज्ञप्ति वाले जो वीडियो उसके अंदर दे दी है। और अगर वह विज्ञप्ति वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर अभी जो आई बटन आ रहा है, आई बटन के अंदर वह वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और आवेदन जो प्रस्तुत करने की तिथि है वह क्या है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से जो जन्म तिथि है वह आपको यहाँ पे लिखनी है कि जन्म तिथि इसमें क्या है। और जो शैक्षणिक योग्यता है वे देखिएगा, माध्यमिक के लिए यानी कि जो वर्ष है और प्रतिशत क्या है वो आपको यहाँ लिखने हैं। यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय के अंदर आपने उत्तीर्ण करी है तो उसका जो वर्ष क्या है और उत्तीर्णता के प्रतिशत क्या है और वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और इसकी जो फोटोकॉपी आपको संलग्न करनी है। देखिए यहाँ संलग्न जिसके भी आ रहा है वह आपको इसकी प्रति तैयार करनी पड़ेगी, यानी फोटोकॉपी तैयार करके रखनी है और वह स्व प्रमाणित होनी चाहिए, क्योंकि हर एक आवेदन के साथ में ये सब प्रतियाँ इसमें लगेगी। उच्च माध्यमिक आपने कौन से वर्ष में करी है, प्रतिशत क्या ये लिखना है। स्नातक आपने कौन से वर्ष में करी है, प्रतिशत क्या लिखना है। अधिस्नातक कब करी है और उसका प्रतिशत क्या है ये। और प्रशिक्षण के अंदर जो बीएड या बीएसटीसी है वो कौन से ईयर में करी है, प्रतिशत क्या है, और सभी के अंदर आपको संलग्न करने हैं। इसी तरह से डीएलएड और समकक्ष कब करी है और प्रतिशत क्या है, और संलग्न प्रारूप के अंदर आपको उनकी जो फोटोकॉपी है लगानी होगी। और वेद प्रमाण पत्र के अंदर आप देखेंगे जो वेद प्रमाण पत्र है उसके अंदर आवश्यकता अनुसार आप रीट उत्तीर्णता का जो प्रमाण पत्र है वह लगा सकते हैं, कब करी उत्तीर्ण और प्रतिशत क्या रहे हैं, और उसकी फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। निवास स्थान का के लिए स्थायी और वर्तमान पता आप दोनों ही ले सकते हैं, जो कि पत्राचार के लिए आपके कभी काम आ सकता है। और यहाँ दे रखा है आपके जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ लिखने हैं और जाति क्या है आपको लिखनी है और प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना है। अगर आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं तो, और उसकी जो संलग्न का जो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और यहाँ दे रखा अगर विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, परित्यज्ञा, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको उसका सर्टिफिकेट है और डिटेल में आपको देनी पड़ेगी और उसका जो प्रति है वो संलग्न करनी पड़ेगी। इसी तरह से मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और ये संलग्न जो प्रारूप है वो 10 नंबर पे है। और चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जो प्रदत्त जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और दोनों के लिए आपको संलग्न यानी 11-12 यानी टोटल जो आपके डॉक्यूमेंट हैं ये 12 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको इसके साथ लगाने पड़ेंगे। और इसी के साथ ही एक और है आवेदन पत्र के साथ संलग्नकर्ता की सूची संलग्न 1 से 12। मैंने बोला था आपको कि टोटल यहाँ पे 12 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं और 12 ही डॉक्यूमेंट को आपको स्व प्रमाणित करके आपको यहाँ पे देना है। और एक खास और इसके साथ ही आपको देना पड़ेगा एक शपथ पत्र तथा अन्य आवेदनकर्ता देना होगा। तो यहाँ तो शपथ पत्र जो दे रखा है वह क्या है मैं दिखा देता हूँ। पहले तो आप ये कंप्लीट कर ले कि ये जो फॉर्म है आपने पूरा भर दिया है
और कंप्लीट नीचे आपके जो हस्ताक्षर है वह कर दिए। अब शपथ पत्र कैसा है ये देखिएगा। ये शपथ पत्र का जो प्रारूप है आपको जो कि आपके स्टाम्प के ऊपर आपको लिखवा के उनको देना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, ये लिख रखा है मैं श्रीमती श्री कुमारी और आगे दे रखा है पुत्री विभाग संस्थान का नाम, मैं दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ या दे रही हूँ। और इसमें ये दे रखा है यह मैंने जो विभाग दे रखा है, यानी कि कंप्लीट जो डिटेल है इसमें आपको फिल करनी है। ऊपर केवल आपको जो आपका नाम और आपके पिता और वो जो उसका नाम लिखना है और विभाग आपका कौन सा है वो लिखना है और दिनांक को आपने जो उपस्थिति दे रहा हूँ यानी कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने जो उपस्थिति दे रहे हैं यानी किस दिन आपने आवेदन करा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो साथ ही ये जो कंप्लीट जो डिटेल दे रखी है ये मैंने आपको बता दी है। ये शपथ पत्र है और ये जो प्रारूप दे रखा है दोनों ही मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध जो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है और उस चैनल के अंदर मैंने इसको पोस्ट कर रखा है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जिससे कि आपको ये जो शपथ पत्र है और ये जो आपका आवेदन का फॉर्म है आपको प्राप्त होता रहेगा। साथियों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जो आवेदन करता है वह इसको स्वयं अपने हाथों से ही भरे, दूसरों से न भरे और अपने स्वलिखित हस्ताक्षर करके इसमें प्रमाणित भी इसको कर दे। साथियों विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो आवेदन करने हैं और पद और योग्यताएं हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिएगा पद है और उसकी योग्यताएं हैं, आप एक एक करके देख लें। व्याख्याता है सभी विषय, वरिष्ठ अध्यापक सभी विषय, अध्यापक लेवल 2 सभी विषय, अध्यापक लेवल 1 प्रयोगशाला सहायक और शारीरिक शिक्षक। इसके अंतर्गत जो पहले दोनों पद दे रखे उनके अंदर योग्यताएं समान है, यानी कि देखिएगा यहाँ पे जो राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संबंधित पद और विषय तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार है, यानी जो व्याख्याता है तो MA है और उसी के साथ B.Ed ये दे रखी है। और यहाँ दे रखा है आपके पास में जो अध्यापक लेवल 2 दे रखा है उसके अंतर्गत जो यहाँ दे रखा है ये दोनों देखिएगा और इन दोनों के अंदर ये डिटेल में दिखा रखा है कि राजस्थान जो पंचायती राज नियम जो 1996 से संबंधित पद और विषय तो वर्णित प्रावधानों के अनुसार ये रहेंगे। तो थोड़ा सा आप इसके डिटेल में देख लें। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी इसी प्रकार है और जो ये दे रखा है शारीरिक शिक्षक और शिक्षा शिक्षक दे रखे हैं। तो सब ये सभी चीज़ें आपकी ये तरह से नोट करके रखें और आप चाहे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसके अनुसार पद और योग्यताएं आपको ध्यान में रहे। साथियों और यहाँ दे रखा है रिक्तियों के संबंध में, यानी जो पद है पद जो रिक्त दे रखे हैं उसके संबंध में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि विषयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय PO विद्यालय के नोटिस बोर्ड, आपको जो संबंधित विद्यालय उसके नोटिस बोर्ड और PO जो दे रखे हैं उनसे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा जो कार्यालय विभाग की वेबसाइट दे रखी और ये वेबसाइट भी दे रखी है। साथियों इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको रिक्त पदों की सूचना मिल जाएगी। आवेदन पत्र का डिटेल और शपथ पत्र कैसे भरेंगे ये मैंने आपको बता दिया है और फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें जिससे कि मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या आपको समस्या आ रही है। और आप शीघ्र ही जो टाइमलाइन दे रखी है उस टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए आप अपना आवेदन सुनिश्चित करें।